पहाड़ों में क्यों? क्या वो बात सच है कि जहाँ इंसान नहीं वहाँ ये चीज़ें होती हैं? ये ऐसी हैं कि 800 साल और पहले 1000 साल पहले तो मैं थोड़ी देर अकेला जाके बैठता हूँ कि वो गांव इतना मशहूर है। मैं यहाँ आके बैठा हुआ था तो ये जगह कुछ थी फील वो। हुआ उस दिन। हाँ बिल्कुल, यहाँ पहले हिंदुज़म बुद्धिज़्म और ये चीज़ें थी। रास्ता है जहाँ रात को लोग वॉक करने गए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तुम लोग ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे। आज का बसेरा का एपिसोड थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जिस तरह से मैंने प्रमोशन की थी, जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग हुंजा जा रहे हैं टू शूट बसेरा। हम लोग रास्ते में थे, हमें जाना था, बट फॉर सम रीजंस मैं हुंजा पहुँच ही नहीं सका। इनफैक्ट मैं इस्लामाबाद तक आया था फ़्लाइट लेके। इस्लामाबाद के बाद मैं हाईवे तक गया था। हाईवे के बाद मैं बालाकोट हाईवे से गाड़ी घुमा ली थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और मेरे साथ जो मेरे पार्टनर हैं उनकी भी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो वी हैव टू स्किप द प्लान, हमें गाड़ी घुमानी पड़ी। लेकिन मैंने अपनी टीम से कहा था ये कुछ भी हो जाए, फुरकान भाई एंड निबात, आप लोग प्लीज़ वहाँ जो जो हॉन्टेड जगह है वहाँ जाइएगा और वहाँ पर शूट करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी टीम वहाँ गई थी, उन्होंने अपने हिसाब से जो कुछ हो सका उन्होंने शूट किया, वहाँ पे जाके शूट किया। तो अब जो आप इस बसेरा का एपिसोड देखेंगे उसमें है फुरकान भाई, और फुरकान भाई ने जो जो चीज़ वहाँ एक्सपीरियंस की है, जो कहानियाँ वहाँ सुनने को मिली है, जिस जगह पर जो वाक़यात हुए, वहाँ पर जो जो हुआ है, उस जगह पर जाके उन्होंने बसेरा शूट किया है। सो इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग इन दिस एपिसोड। हमारे साथ लाला है। लाला कहाँ पर है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे लाला? ठीक है, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। लाला अपने बारे में पहले बताएं कि आप कौन हैं, क्या है? मेरा नाम मलिक तंजील है और मुझे सब लाला ही बुलाते हैं। तो बस मैं हुंजा में हूँ अभी फुरकान भाई के साथ, और रज़लान भाई भी आ रहे थे इस इवेंट पे लेकिन वो नहीं आए। तो मेरी उनसे खैर बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि अच्छा ये सीन है। तो मैं इन्हें एक जगह लेके आया हूँ जहाँ मुझे कुछ चलिए फील लाला, हुआ था। चलते फिरते दिखाते हैं उस चलें, जगह को आ ना, जाएं। सही ना? अच्छा लाला, ये बताएं कि आप कितने सालों से, अच्छा वैसे आप काम क्या करते हैं? पब्लिक को तो नहीं पता। हाँ, पब्लिक को थोड़ा सा बताएं। मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से ही हूँ और मेरा बसेरा जो होता है वो पहाड़ों में ही होता है अक्सर। मैं साल के 11 महीने पहाड़ों में होता हूँ कहीं ना कहीं। चल लाला जो है, वैसे लाला के बारे में आपको पता चल गया होगा कि लाला हुंजा क्या, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कई शहरों में घूम चुके होंगे ऐसा ही आप है तो। बिल्कुल जी। और मुझे अंदाज़ा है कि आपके साथ
बहुत सारे वाकयात भी हुए होंगे। बिल्कुल, बहुत चीज़ें अक्सर होती हैं। अच्छा। पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली। तो ऐसा क्यों लाला, पहाड़ों में क्यों? क्या वो बात सच है कि जहाँ इंसान नहीं वहाँ ये चीज़ें होती है? ये चीज़ें तो सब जगह हैं, ये चीज़ें तो शहरों में भी हैं। हम अपने लेकिन घरों शहरों में पे। है, लेकिन शहरों में खास जगह है ना, हर जगह नहीं होती। हाँ, वैसे तो हर घर में है जिन्नात तो, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो जाहिर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। लेकिन इस तरह की जगहों पे जैसे हुंजा हो गया, या कागान हो गया, या गिलगित हो गया, इस जगहों पे ज़्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ लोग नहीं होते ना, तो जब अक्सर तो ऐसा इस चीज़ को होका हुआ है कि ये लोगों को तंग नहीं करे या ऐसा कुछ। लेकिन जब इन जगहों पे लोग नहीं होते, स्पेशली विंटर्स में, यहाँ तो बिल्कुल ही लोग नहीं होते। अच्छा। समर्स में तो फिर भी लोग आते हैं, तो कुछ ना कुछ होता होता है रहता होगा। लोगों चले का। हाँ, लाला के साथ जहाँ पर जो हुआ था उस जगह पे चलते हैं, लेके लाला को। लाला कोई टेंशन तो हाँ, नहीं है हाँ, ना? नहीं, आप क्योंकि सभी तो बहुत आपने जो सारे लोग बताया हैं। था ना, उस हिसाब से तो मुझे भी टेंशन हो रही है, लेकिन चलते हैं, देखते हैं हाँ, कि मैं क्या हुआ वहाँ अच्छा, पर। मैं अक्सर क्योंकि इस फील्ड में ना बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लोगों के साथ जी जी। इंटरेक्शन, ये वो, ये काम वो काम। सही। तो मेरी अक्सर होता है कि मैं रात को अकेला बैठता हूँ, थक अच्छा। जाता हूँ पूरा दिन काम कर कर के, लोगों की बातें, ये कर लो वो कर लो, इधर चला गया वो चला गया, अच्छा। लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है इस फील्ड के अंदर। सही। तो थकने के बाद जो है ना, मेरी आदत होती है कि मैं कहीं अकेला जाके बैठूँ। अच्छा। तो मैं अक्सर रात को 10-11 बजे, 10-11 तो नहीं, खैर 12-1 बजे जब लोगों से फ्री होता हूँ, तो मैं थोड़ी देर अकेला जाके बैठता हूँ। तो जो मैं भी यहाँ जो है, ये जगह आप देख रहे अच्छा, हैं, इधर। हाँ, यहाँ मैं, ये 2 वीक्स पहले की ही बात है। अच्छा। हाँ, अभी हम जहाँ पे हैं, ये 2 वीक्स पहले की ही बात है कि मैं रात को ग्रुप से फ्री हुआ। उस दिन बॉनफायर नाइट थी और लास्ट नाइट थी यहाँ पे। तो तकरीबन 2-2:30 बज गए फ्री होते होते। तो मैं मतलब, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से रेगुलर सही ट्रिप्स पे सही। ही था, घर जाना भी नहीं होता ये वो, तो मैं यहाँ आके बैठा हुआ था, तो मुझे कुछ ये जगह थी फील वो। हुआ उस दिन। तो क्या हाँ, फील हुआ था, किस तरह की चीज़ थी, अच्छा, क्या ये थी? वाली साइड जो है, अगर उस तरफ जो आप साइड लाइट है। लगाएं, हाँ, तो यहाँ अच्छा। कुछ भी नहीं है। ये देखें, दिखाए, ये मेरा नीचे। कैमरामैन दिखाए हाँ, कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। अच्छा, हुआ क्या था आपके साथ, ये तो बताएं। मुझे कुछ आवाज़ आई थी, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम बिल्कुल, मतलब एक नॉर्मल वेदर था बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर था। अच्छा। और आसमान बहुत अच्छा था, मुझे आसमान बहुत पसंद है, मतलब स्टार्स थे और बहुत अच्छा वेदर था। तो बस यहाँ से आवाज़ आई थी कि कुछ जो पत्थर या कुछ ऐसे किसी चीज़ की जो है ना। अच्छा। तो खैर, मैं बहुत उस टाइम मुझसे ना उठा जा रहा था ना बैठा जा रहा था, बहुत, अभी भी सोच रहा हूँ ना तो बाल खड़े हो रोंगटे रहे खड़े हैं हो सब। रहे। बहुत तो अजीब उस था। वक्त फीलिंग आपको जैसे पता नहीं चली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं नहीं, कुछ तो पता कोई नहीं चीज़ चला। देखी आपने या सिर्फ सिर्फ फील हुआ? मेरे पास फ़ोन था एक, मैं टॉर्च वगैरह के लगाऊं, अच्छा। पर मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी इस साइड देखने की या फील करने की, या अच्छा। खैर मुझसे उठ के ऊपर भी नहीं जाया गया। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, आयतल कुर्सी पड़ी, और खैर फिर मैं वापस। अभी हम हुंजा में ही हैं, एक गांव के अंदर। और क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है यहाँ पे, तो डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं हमारे सही साथ, सही। सही है। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग रात को वॉक करने बाहर चले जाते हैं, तो मोस्टली कोशिश होती है कि हम खुद भी साथ हों। तो ये है कि एक रास्ता है जहाँ रात को लोग वॉक करने गए थे और वापस तो आ गए थे वो, लेकिन उसके बाद जो है ना। तो लाला वो रास्ता है या कोई गांव है? क्योंकि मुझे पता है कि आप भाई बुरा नहीं मानिएगा, दरअसल लाला ने मुझे बोला कि उस गांव का मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा और उसमें क्या क्या होता है वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन गांव का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न वो ये है कि लाला भाई रोज़ाना हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद यहाँ आते हैं, दुनिया इनको हमजा में जानती है। हम तो वो हैं कि हम सालों में आते हैं और काम करके चले जाते हैं, लेकिन अगर शायद नाम ले देंगे या कुछ हो तो फिर इनके साथ मसला होगा, हमारे साथ नहीं होगा। तो लेकिन उसके बारे में भी बताते और उस जगह को भी दिखाते कि वो है क्या। तो लाला, उस गांव में ऐसा क्या है और क्या वजह है कि वो गांव इतना मशहूर है?
क्योंकि यहाँ की जो हिस्ट्री है ना वो ऐसा नहीं है कि यहाँ को अभी 100 साल 200 साल हुए हैं लोग आके आबाद हुए हैं। अच्छा। ये यहाँ ये गांव और यहाँ की जो जगह हैं ये ऐसी हैं कि 800 साल पहले, 1000 साल पहले, सही। 1100 साल पहले लोग यहाँ आके आबाद हुए। अच्छा अच्छा लाला, आपने कहा था कि यहाँ पे हिंदू और दूसरे मज़हब के लोग जो है ना यहाँ पे मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पहले हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और ये चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ इस्लाम आया, उसकी तबलीग हुई, फिर यहाँ लोग मुसलमान होना शुरू हुए। अच्छा। तो ये है कि बस अब हो सकता है उसके असरात हैं, या ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो सब जगह पे हैं, हमारे घरों हाँ में भी बेशक सब हैं। जगह यही बिल्कुल है जो चीज़ें है तो। ना, तो ये अक्सर दादा लाला, ये गांव कब से आबाद है, एक बात है। ये गांव तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि एक 800-900 साल या 1000 साल पुरानी आबादी है यहाँ। अच्छा। हाँ, और ये लेकिन जो ये है कि फिर भी हिंदू गए अभी थे, ये कब ये गए जो थे। आबादी आपको नज़र आ रही है, हाँ। ये बहुत ज़्यादा हो गई है, उससे पहले इतनी नहीं थी। अच्छा। लेकिन एक गांव था, नाम था हाँ इसका, सही। और लोग रहते थे यहाँ। यहाँ पर एक ही चेहरे के दो दो चार चार लोग नजर आते हैं, पता है। तो हमने लाला को बोला कि फिर हमें उसी जगह पे लेके जाएं, क्योंकि हम इस गांव को तो हम पूरा दिखा नहीं सकते। दरअसल अब यहाँ पे आबादी है, प्रॉपर आबादी है, लेकिन यहाँ पे चक्कर ये है क्योंकि लाला ने बताया कि इस जगह पे ज़्यादा जो लोग राहगीर भी होते हैं ना, उनके साथ वाक़यात होते हैं। तो हमने लाला को बोला कि फिर हमें उसी जगह पे लेके जाए, हम पूरे गांव को तो नहीं दिखा सकते, हम उसी जगह पे जाके बैठेंगे जहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे साथ कुछ होता है या नहीं होता है, या हमेशा की तरह ऑफ कैमरा होगा हमारा तो चीज़ें दिखेंगी, या हमारे पीछे कोई चीज़ होगी वो नज़र आप लोगों को आ जाएगी। ये चीज़ें तो आप खुद बताएंगे। तो ये कि हम बैठ रहे हैं यहाँ पर, और अभी टाइम जो हो रहा है कम से कम 3:30 हो रहा है। तो ये कि अब देखते हैं कि कुछ है या नहीं है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से फुरकान भाई ने मेहनत की है, एफ़र्ट की है, उस सब की हमको दाद देनी चाहिए। ये हमारे साथ ऑफ कैमरा मोस्टली होते हैं, ऑन कैमरा इनका समझे प्रॉपर उन्होंने होस्ट करने की कोशिश की है। पहली बार था, तो अगर कोई गलती, कोई कोताही हो गई तो उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी। इरादा हमारा यही था कि हम इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करते, प्रॉपर तरीके से हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करते, जो जो जगहें हॉन्टेड थी वहाँ जाके हम करते, बट इट्स ओके। वहाँ की कुछ किस्से कहानियाँ तो हमें एटलीस्ट सुनने को मिली। और मज़े की बात यह है कि ऑन स्पॉट जहाँ पे जो वाक़या हुआ है या जो भी कहानी लाला के साथ हुई है वहाँ पर हमने सुनने की कोशिश की, तो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी मुस्तकिल ये चेंज हो जाएगा। इट्स ओके। सो ये वाला एपिसोड पे आपका फीडबैक मुझे चाहिए। आई रियली वांट कि आपका जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसको बेहतर से बेहतरीन कर सकें। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, आपका अच्छा एंटरटेन हो आप, और अच्छा आपका टाइम पास हो। बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट एपिसोड जो बसेरा का होगा वो ऐसा एपिसोड होगा जो कि आज तक इस चैनल पर नहीं आया। सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, बहुत हॉन्टेड जगह पे जाने वाले हैं हम।